हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1 मई से इंडिया में कोविड के अगेंस्ट थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है और ये सभी लोगों के लिए है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों में काफ़ी क्वेरीज़ है कोविड वैक्सीन को लेके। तो आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी के जो कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, तो आपकी क्वेरीज़ को दूर करते हुए आइए देखते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेरी आई है आप सबकी मेरे पास। दोनों ही वैक्सीन के सेकेंड डोज 4 वीक के गैप पे लगना स्टार्ट हो जाता है। कोवैक्सीन का जो होता है डोज 4 से 6 हफ्ते में लग सकता है और कोविशील्ड का 4 से 8 हफ्ते, इनफैक्ट 6 से 8 हफ्ते बेस्ट टाइम होता है कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाने। इसकी एफिकेसी की बात करें तो कोवैक्सीन की अराउंड 78% इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और कोविशील्ड 70 से 90% इफ़ेक्टिव है। सो मोस्ट प्रोबेबली दोनों ऑलमोस्ट सेम ही इफ़ेक्टिव है। बट बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज़ आपकी सिवियर कोविड डिजीज़ करने में या फिर किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने में या फिर कोविड की वजह से डेथ होने में यानी मॉर्टेलिटी, इन तीनों के अगेंस्ट दोनों ही वैक्सीन का इफ़ेक्टिवनेस 100% है। जो मेन पॉइंट है ये बताने के लिए कि दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड में कोवैक्सीन के कंपैरेटिव में थोड़े से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि इंजेक्शन साइट पे पेन होना, फीवर आना, हेडेक होना, चिल्स के साथ, और डिजीनेस होना थोड़ा बहुत। तो ये भी बहुत रेयरली किसी किसी में दिखा है, किसी किसी में तो साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी नहीं है किसी भी वैक्सीन के। सो बोथ आर अप्रूव्ड क्लिनिकली। सो जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में, और अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे इन दोनों में से जो भी वैक्सीन अवेलेबल होती है जाके लगवा लीजिए, लेकिन दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होने चाहिए। रशिया से अभी हाल ही में स्पुतनिक वी वैक्सीन्स भी आ चुकी है। इसकी एफिकेसी अराउंड 90% बताई जा रही है। लेट्स सी पब्लिक फिगर्स में कब लगना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज़ हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, यानी वैक्सीन काम कैसे करती है। सी आप सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि लोगों में कोविड इंजेक्शन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, वैक्सीन असर नहीं कर रही है। तो सी अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आप अपने आप को सैनिटाइज़ नहीं करते रहेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो आपको कोविड इंजेक्शन लगने के बाद भी डेफिनेटली चांस है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो। जी हाँ, क्योंकि वैक्सीन का काम होता है अगर वायरस एंटर कर जाता है आपकी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को इतना सक्षम बना देना कि वो आपको बिना ज़्यादा हानि करे और उस वायरस से लड़ सके। ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहे जिससे कि आप इजीली बिना आपकी बॉडी को वीक करे ये इफ़ेक्टिवली फाइट कर सके अगेंस्ट द कोविड वायरस। मेडिकली इन्फॉर्म्ड है ये कि 6 मंथ्स तक ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकती है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड वायरस। तो आपको डेफिनेटली मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ रूल्स ये फॉलो करते रहना है इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन। हु शुड नॉट टेक कोरोना वैक्सीन, यानी किसको वैक्सीन नहीं लगवानी है कोरोना की। एक तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेस दैन 18 ईयर्स जो 18 साल के कम के बच्चे हैं उन्हें नहीं लगवानी है, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं लगवानी है, कोरोना पेशेंट्स को ये नहीं लगवानी है वैक्सीन। अगर आपको कोई सिवियर इलनेस है जैसे कि कैंसर है अगर, या फिर आपको कोई ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं किसी चीज़ से, या फिर आपकी कोई हिस्ट्री रही है कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन, डेफिनेटली येस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बिकॉज मैंने आपको पहले ये मैकेनिज्म बताया है कि वैक्सीन आपको सिवियर कोविड होने से, हॉस्पिटलाइज होने से और कोविड की वजह से डेथ होने से बचाता है। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए। वैक्सीनेशन फॉर कोविड रिकवर्ड पर्सन, इधर कोविड रिकवर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बिकॉज कोविड पेशेंट वैक्सीन नहीं लगवा सकते, लेकिन अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बिकॉज आपने सुना होगा कि वैक्सीन के सेकेंड डोज के 2 हफ्ते तक एंटीबॉडीज़ बनना फिर से बॉडी में शुरू होता है। तो एक बार आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं
तो आप एलिजिबल है बिल्कुल कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। और मैं तो कहूँगी आपकी बॉडी काफ़ी वीक रहती है उसके बाद, तो री इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप रिकवर होने के बाद अपना वैक्सीनेशन कोरोना के लिए करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप CRP टेस्ट यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट एक बार करवा लीजिए, लेटेस्ट वाला। मतलब अगर आप कल वैक्सीनेशन आपका शेड्यूल है तो उसके एक दिन पहले रिपोर्ट, अगर CRP लेवल्स नॉर्मल आते हैं आपके बॉडी में तो आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। आई होप अब आप बेझिझक होके वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाएंगे और दोनों वैक्सीन के शॉट्स लगवाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है या डाउट है तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।